सभी को नमस्कार। जय श्री राम। मैं आदेश शंखधार, जिलाध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जनपद रामपुर। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हमारे इस नगर मिलक में रोडवेज बस स्टैंड बना हुआ नहीं है और उसकी मांग को लेकर के हमारे क्षेत्र की जनता या हमारे इस नगर की जनता लगातार जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे विधायक जी हो, हमारे सांसद जी हो या फिर हमारे जो भी संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उन सभी के पास लगभग क्षेत्र के अधिकांश माननीय नेतागण जाकर के अपनी मांग को रख चुके हैं। लेकिन अभी तक ये मिलक का दुर्भाग्य ही कहें कि नगर मिलक एक अच्छी तहसील होने के बावजूद भी एक रोडवेज का बस स्टैंड ना मिल पाना बड़ा दुखद विषय है। हमने ये विषय काफी दिन पूर्व भी उठाया था, लेकिन उसके बाद जब जब हमने इस विषय को उठाया तो हमारे ही क्षेत्र के कुछ नेतागण बड़ी जल्दी एक पेपर लिखा और जाकर के किसी अधिकारी के पास बैठे, एक फोटो खींचा, एक वीडियो बनाया कि आज हम मिलक में रोडवेज बनाए जाने के संबंध में इस अधिकारी महोदय के सामने जाकर के हमने अपनी मांग रखी है। कभी हमारे जिम्मेदार जो नेतागण हैं वो जाते हैं अपनी बेटी का निमंत्रण पत्र देने के लिए माननीय मंत्री जी के पास और मीडिया में समाचार देते हैं कि हम नगर मिलक में एक भव्य रोडवेज बस स्टैंड बनवाने के लिए माननीय मंत्री जी के समक्ष उपस्थित होकर के आपको प्रस्ताव दिया है और अतिशीघ्र मंत्री जी के द्वारा इस पर मुहर लगाई जाए। लेकिन ये सारी हवा हवाई की जो प्रक्रिया है वो अब बहुत हो चुकी है, जनता भी त्रस्त है और आज की मांग है कि नगर मिलक के अंदर रोडवेज बस स्टैंड का बनाया जाना नितांत आवश्यक है। आज हमने ये निर्णय किया है कि सबसे पहला एक ज्ञापन 29 जुलाई दिन बुधवार को हमारे इसी कार्यालय में 12 बजे से लोग एकत्र होंगे और 12:15 पर यहां से हम पैदल जाएंगे और ठीक 12:30 बजे श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय मिलक को एक मांग पत्र सौंपेंगे और आपसे आग्रह करेंगे कि नगर मिलक के अंदर अतिशीघ्र एक रोडवेज का बस स्टॉपेज बनाया जाए, जिससे कि हमारे इस क्षेत्र के हजारों बच्चे जो कि प्रतिदिन बरेली, रामपुर या अन्य कहीं जाते हैं, टीएमयू जो कि मुरादाबाद में है, आईएफजीएम यूनिवर्सिटी है, वहां जाते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने विद्यालय की बसों को नहीं लगाया, वो रोडवेज से यात्रा करना पसंद करते हैं। बहुत से बच्चे कोचिंग करने बरेली तक जाते हैं, उनको बड़ी असुविधा होती है। जो बरेली से बसें आती हैं वो लगातार बाईपास से कभी कभी निकल जाती हैं और कुछ बसें जो मुरादाबाद की ओर से आती हैं वो भी बाईपास से निकलना पसंद करती हैं। तो मुझे लगता है कि नगर मिलक के अंदर बहुत सी रोडवेज नहीं आ पाती। अगर हमारे नगर मिलक में एक भव्य रोडवेज का बस स्टॉपेज बन जाएगा तो मुझे लगता है प्रत्येक बस यहाँ पर रुक करके जाएगी और क्षेत्र की जनता को निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। जब हमारा बस स्टॉपेज मिलक में होगा, हम प्रशासन से मांग करेंगे कि यहाँ से बिलासपुर से होकर के रुद्रपुर, हल्द्वानी, नैनीताल तक बस की सेवा प्रारंभ की जाए। ठीक इसी प्रकार से हमारा काशीपुर तक जाने के लिए रामपुर, स्वार, काशीपुर तक जाने की बस की व्यवस्था हो। यहां से शाहबाद का जो मार्ग है वो बिल्कुल शून्य है। अगर कोई व्यक्ति शाहबाद जाना चाहता है तो वो लगभग परेशान हो जाता है, लेकिन पहुंच नहीं पाता। अगर जाता है तो पहले वो रामपुर जाएगा और रामपुर से शाहबाद जाएगा। तो हम चाहते हैं कि मिलक के अंदर एक भव्य रोडवेज का बस स्टॉपेज बने और उसके लिए हमारे 3 बत्ती चौराहा के निकट में एक उद्यान विभाग की बहुत ही बेशकीमती भूमि, जिसका गाटा संख्या 392 है और लगभग 23 से 24 बीघा जमीन यहां मौजूद है। वो जमीन उद्यान विभाग की है। मैं आग्रह करूंगा जनपद रामपुर के श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से कि रोडवेज बस स्टॉपेज भी जनहित का ही कार्य है। निश्चित रूप से उस जमीन को अगर रोडवेज के लिए ट्रांसफर कर दिया जाए और 3 बत्ती चौराहे पर एक आलीशान रोडवेज का स्टॉपेज बना दिया जाए तो निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता, नगर की जनता और जो हमारे बच्चे हैं जो लगातार शिक्षा ग्रहण करने के लिए रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिलासपुर, रुद्रपुर तक जाते हैं, उनको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। तो हमने ये सबसे पहला हमारा जो कदम है वो 29 जुलाई दिन बुधवार को ठीक 12:30 बजे तहसील मिलक में श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय मिलक को एक मांग पत्र सौंपेंगे
और आपसे निवेदन करेंगे कि हमारी इस जनता की जो मांग है, जनहित की मांग है, उसमें आप हमारा सहयोग करें और निश्चित रूप से जहां भी पत्राचार आपके द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि आप हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी हमारे उप जिलाधिकारी महोदय की है। आपसे मिलकर के हम निवेदन करेंगे कि हमारी इस समस्या को समाधान कराने में आप अपनी अहम भूमिका निभाएं और अगर हमारे अधिकारी निश्चित रूप से इस पर काम करेंगे तो कोई भी ऐसा काम बड़ा नहीं है जो ना हो सके। और बाकी जनपद रामपुर में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मौजूद हैं और आपके रहते हुए इस क्षेत्र की जनता किसी भी दशा में परेशान नहीं हो सकती है, ऐसा मुझे भरोसा है। तो मैं अपने क्षेत्र के समस्त, चाहे वो किसी भी संगठन के हो, चाहे वो राजनीतिक हो, अराजनीतिक हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पढ़ने वाले हो, ना पढ़ने वाले हो, व्यापारी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो इस ज्ञापन के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करे। ये काम जनहित का है, ये कोई मेरा व्यक्तिगत कार्य नहीं है। हो सकता है मैं कुछ लोगों को फोन भी करूं और कुछ लोगों को फोन ना कर पाऊं, तो मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप निश्चित रूप से आधे घंटे का समय लेकर के इस जनहित के कार्य में अवश्य दें और ठीक 12 बजे बुधवार 29 जुलाई को हमारे इसी शंखधार इंश्योरेंस सर्विसेज स्टेशन रोड हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में पधारें और ठीक 12:15 से यहाँ पर पैदल चलेंगे और 12:30 बजे जाकर के श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को अपना मांग पत्र सौंपेंगे। तो सभी सम्मानित नगरवासियों, क्षेत्रवासियों से मेरा आग्रह है कि जनहित की समस्या में आप भी अपना योगदान दें और ये हमारा पहला कदम है। निश्चित रूप से सभी का सहयोग हमको मिलेगा और हम इस मांग पत्र में प्रशासन को 30 से 45 दिनों का समय देंगे और 45 दिन के बाद 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम पटेल पार्क मिलक में आयोजित करेंगे अगर 45 दिन के बाद हमको कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है तो उसके लिए भी हम सबको तैयार रहना है और सभी क्षेत्रवासियों को इस महायज्ञ में, जनहित का जो महायज्ञ है, इसमें सभी को अपनी आहुति लगानी है। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम।